हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहम्। हाँ, अक्षर बेटा। जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत महान करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निको कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाश जी के अंतर्गत चौथे अधिकार में मिथ्या चारित्र के स्वरूप की चर्चा कल हमने शुरू की है। मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताते हुए पंडित साहब ने क्या बताया था कि चारित्रमों के उदय से जीव को जो कसाय भाव होते हैं, जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। मिथ्या चारित्र में जीव की प्रवृत्ति कैसी रहती है? तो बोले स्वभाव पर दृष्टि जाती नहीं है और विभाव पर दृष्टि रहते हुए वो जीव पर स्वभाव की प्रवृत्ति करता है। वास्तव में देखा जाए तो अपना जो स्वभाव है वो तो ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना यही हमारा स्वभाव है। पर जीव अपने स्वभाव को पहचानता नहीं है, उसको जानता नहीं है, उसमें ठहरता नहीं है। इसीलिए वो जीव क्या करता रहता है? राग द्वेष के परिणाम से इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है ना। इष्ट अनिष्ट पने में किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। जो अपने के अनुकूल लगे उसको रखना चाहता है, जो अपने को प्रतिकूल लगे उसको हटाना चाहता है। इन्हीं कसाय भावों में वो व्यक्ति आकुलित बना रहता है। यहाँ तक की चर्चा कल हमने की थी। अब उसी से आगे पेज नंबर 88 उसका नीचे का सबसे छेल्ला लास्ट पैराग्राफ है, वहां से चर्चा को पंडित साहब और बताना चाहते हैं। देखो, तथा कदाचित मिला सभी को। हाँ, तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणामेन से तो परिणमित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और मालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और ये जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हो तो वो वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। बहुत सुंदर बात बताई पंडित साहब ने। मैं बताती हूँ कि क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि अब पदार्थ की बात करते हैं कि पदार्थ को जैसा परिणमाना चाहे वैसा वो परिणमता है, ऐसा उनकी अंदर में मान्यता है। जैसे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी को धक्का मारता है और गाड़ी आगे चल रही है, तो बच्चा क्या मानता है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। जैसे पंडित साहब ने आगे वो कुत्ते का दृष्टांत दिया है ना, बैलगाड़ी चलाता है, नीचे कुत्ता होता है और कुत्ते को क्या लगता है पंकज भाई, गाड़ी कौन चल रहा है? पूरी गाड़ी का भार मेरे सर पे।
हाँ, पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। इसी तरह ये बालक मानता है कि मैं धक्का देता हूँ और मेरी गाड़ी चलती है। अरे भाई ऐसा नहीं है। गाड़ी का परिणमन हो तो गाड़ी चलती है। तुम्हारा करने से, तुम्हारा धक्का देने से कोई गाड़ी चल रही है? ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो गुरुदेव श्री की मखौल उड़ाते थे लोग कि सोनगढ़ की गाड़ी बिना पेट्रोल से चलती है ना? ऐसे बोलते हैं, जमीन पे पैर नहीं रख सकते, बिना पेट्रोल से गाड़ी चलती है। ऐसी बहुत सारी बातें उस समय चली थी। परंतु व्यक्ति को जब स्वाध्याय करने से पता चला, अरे तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल भी हो चलो, लेकिन गाड़ी चलाने वाला नहीं हो, अथवा तो गाड़ी का कोई पार्ट्स खराब हो गया हो, है ना? सारे समय मिलते हैं तब एक काम होता है। अपन ऐसा तो नहीं कह सकते कि अकेला गाड़ी वाला बैठा है और गाड़ी चल जाए, अकेला पेट्रोल हो और गाड़ी चल जाए, अकेला स्टीयरिंग हो और गाड़ी चल जाए। पूरे कारण मिलते हैं तब एक कार्य बनता है ना? पांचों समवाय मिलते हैं तब एक कार्य बनता है। उसमें कुछ कार्य निमित्त होते हैं और कुछ कार्य उपादान रूप होता है। मुख्य रूप से उपादान कारण तो अंदर का एक होता है। बराबर? यहाँ पर इसी तरह से कहा। तो फिर पंडित साहब ये बता रहे हैं कि अगर पदार्थ परिणमित नहीं होते हो तब क्यों नहीं करता तू? जब गाड़ी चल ही नहीं रही है तब चला के बताओ। जब 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 गाड़ी चल रही है तब तुम धक्का मारते हो तो लगता है कि गाड़ी को मैं चलाता हूँ। और जब गाड़ी चल ही नहीं रही है उस समय, अच्छा जैसे पंकज भाई आप गाड़ी चलाते हो, आपके गाड़ी का कोई एक पार्ट्स खराब हो गया, अब चला के बताओ, चल सकेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलती। नहीं चलेगी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी का चलाने वाला मैं नहीं हूँ। गाड़ी जब चलती है तब जीव का भाव होता है, जीव की इच्छा होती है, गाड़ी का परिणमन होता है, सारे पुद्गल परिणमन मिलता है, तब गाड़ी चलती है। मेरे चलाने से गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह एक पदार्थ का परिणमन वास्तव में दूसरा जीव नहीं कर सकता। वो पदार्थ का परिणमन होता है तब होता है, वरना नहीं होता। और कभी कभी कैसा हो जाता है मालूम? इसमें जो पंडित साहब ने बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारी यहाँ इच्छा होती है और वहां पदार्थ का परिणमन भी हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि देखो देखो, मैंने ये किया ना तो ये इसका कार्य हो गया। मैंने गाड़ी चलाई तो गाड़ी चल गई। मैंने ये किया तो ये काम हो गया। अरे भाई वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उस समय गाड़ी का चलना और आपके भाव, आपका परिणाम, ये सारी चीजें उस समय मिल जाती है। परंतु कहने का मतलब तो ये है कि वास्तव में कोई भी कार्य होते हुए, इसमें बताया ना कि अपने करने से किसी का सद्भाव अभाव होता नहीं। तुम्हारे सद्भाव से वो काम हो गया यानी तुम्हारी उपस्थिति से वो काम बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका परिणमन होना होता है तब जीव का भाव उसमें निमित्त बनता है। और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो कार्य बनता है। कोई पदार्थ के सद्भाव अभाव से वो कार्य नहीं होता। यानी मैं करता हूँ, सद्भाव का मतलब यहाँ कर्ता समझना। मैं करता हूँ ये सद्भाव, और अभाव, अभाव का मतलब कि वो उनके करने से होगा नहीं। अरे वो नहीं होता तब भी, वो नहीं होता तब तुम करके बताओ। जैसे जैसे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, अब तुम गाड़ी चल के बताओ, चला के बताओ, नहीं चलेगी। क्योंकि गाड़ी का भी पूरा पैकेज चाहिए तब गाड़ी चलती है। हाँ, तुम्हारी कितनी भी इच्छा हो लेकिन गाड़ी उस समय नहीं चलेगी। या सद्भाव या अभाव, ये दोनों वास्तव में निमित्त है। इन दोनों को कर्ता कभी नहीं मानना। ये पूरे पैराग्राफ में पंडित साहब ने समझाया। ठीक है गिरीश भाई, बात आई समझ में? हाँ, देखो और आगे बढ़ाते हैं। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या हो? केवल स्वयं ही दुखी होता है। अरे तुम्हारे करने से, नहीं करने से वास्तव में कुछ नहीं होता है। तुम काय को कसाय करते हो? खाली कसाय करके दुखी होते रहते हो। कार्य का तो जब होना होगा तब होगा ना। अच्छा बेटा, समझ में आ रही है आपको चर्चा? हाँ दीदी। कार्य का तो जब होना होगा तब होगा। तुम्हारे करने धरने से कुछ नहीं होगा, है ना? ये कह रहे हैं। जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना। देखो पंडित साहब ने बहुत सोच समझ करके विवाह आदि का प्रसंग नोट किया।
विवाह आदि कार्य में बहुत रगड़े झगड़े विवाह में होते हैं। आप देखना, गले मुर्दे उखाड़ते हैं। 5 साल की पहले की बातें, 10 साल की पहले की बातें इतना मचा देते हैं वहां पर। तो कहते हैं जैसे विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। एक तो पहले की बातें उखाड़ेंगे, और दूसरी बात, जब घर में बुजुर्ग होते हैं ना, तो आजकल की पीढ़ी तुम्हारी कौन सी बातें सुनने वाली है, तो वो कुछ नहीं मानते उनका कहा। तो उनको इतनी अंदर से कसाई बनती है। हमने तो बहुत दिवाली देखी है, हमारा अनुभव बहुत है। आप हमारी मानते नहीं हो, आप हमारी सुनते नहीं हो, ऐसा करता होकर के दुखी होता रहता है कि वो जीव बेचारा, शादी तो दूसरे की हो रही है और वो इतना दुखी होता है। तो पंडित साहब ये कह रहे हैं कि भाई, जैसे विवाह आदि कार्य में जिसका जिसका कहा कुछ भी नहीं होता, बड़े बुजुर्ग तो एक साइड बैठे रहे, वही अच्छा रहता है। लेकिन करता होता है ना व्यक्ति, मैंने खूब किया है, मेरे से पूछो, मेरे से वो बोलो, मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा, ये सारे कार्यों में करता होना चाहता है। होता कुछ नहीं है, कोई आगे करता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, फिर भी वो करता होकर के कसाई करता है और दुखी होता है। इसी तरह हर कार्य में समझ लेना चाहिए। इसीलिए कसाई भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। बताओ सुनीता जी, इसका क्या मीनिंग है? जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। मतलब अपना कुछ चलता कुछ है नहीं और करने जाते हैं। चलाना चाहता है, हाँ चलाना चाहता है। हाँ ठीक है, तो ये दृष्टांत में क्या दिया? जल का बिलोना माने क्या? जल को बिलोएंगे तो कुछ नहीं हाँ निकलेगा। मतलब वो जैसे पानी उबलता है ना, वैसे। नहीं नहीं, दही का छाछ ऐसा नहीं बोलो। है। दही का हाँ। पानी को बिलोने से हाँ, पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलेगा। पानी हाँ, को बिलोने पंकज से भाई ने मक्खन नहीं बताया, निकलेगा। पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता। पानी का उबलने की बात नहीं है। जल का बिलोना माने पानी को कोई व्यक्ति मथनी करे तो क्या उसमें से मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो आता है ना दादा में, छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद भारेल जी के संसार भावना में, मैंने अभी लिया था ना वहां पर अपने बांसवाड़ा में। वो कल प्रेमलता जी कह रहे थे, वो बांसवाड़ा का यूट्यूब पर पे महिला चेलना महिला से भी करोगे ना डाउनलोड, तो वो आ जाएंगे प्रवचन उसमें। तो उसमें आया, मंथन करे दिन रात जल व्रत, हाथ में आवे नहीं रज, रेत पीले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में जो, आत्मा के भाग बिन नहीं, लेस सुख संसार में, लेस सुख संसार में। क्या कहा? मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आने, घृत माने घी। पानी को कितना भी मंथन करो, पानी को कितना भी बिलोगो तो क्या नहीं मिलेगा? घी नहीं मिलेगा। रज रेत पीले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। क्या कहा अंकित भैया इसका मीनिंग? दिन रात खोदता है पर तेल मिलता नहीं है उसको। क्या करता है? तेल का रेत मिट्टी को वो हाँ, घिसाई रेत रेत, में तेल मिट्टी नहीं नहीं, रेत रहता को है। लेना। रज रेत पीले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। रेती को कितना भी पेलो तो क्या उसमें से तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। बोलो काश्मीरा में इसका मीनिंग? काश्मीरा में नहीं आए? नहीं। नसीब में संपत्ति नहीं लिखी हो तो नहीं मिलती हाँ, है। बहुत बढ़िया, प्रेमलता जी ने अच्छा कहा। अगर भाग्य में संपदा, हाँ, भाग्य में नहीं लिखा हो ना, तो कितना भी तुम पुरुषार्थ करो पैसे नहीं आएंगे घर में। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। लोगों लगे रहते हैं लाखों करोड़ों इकट्ठा करने को, पर भाग्य में नहीं हो तो कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं है। आया समझ में?
इसी तरह आत्मा के भान बिन सुख लेस नहीं संसार में। आत्मा का भान करे बिना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे बिना व्यक्ति को संसार में सुख नहीं मिल सकता। यानी सम्यक दर्शन से व्यक्ति सुखी हो सकता है और अज्ञानता से जीव दुखी होता है। ये वाली बात इसमें बताई। देखो, इसलिए कसाई भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। तुम कितना भी कसाई करोगे, तुम कितना भी कर्ता बनोगे, ये कैसा है जैसे जल के बिलोने जैसा। कितना भी तुम पानी को बिलोगे तो मक्खन निकलने वाला नहीं है। इसी तरह तुम कितने भी कसाई करोगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तुम अकर्ता रहो ना। अरे लग्न के प्रसंग में तो तुम बड़े बुजुर्ग हो तो शांति से बैठे रहो, हाथ में डिश आवे तो खाओ, कोई नहीं पूछे तो क्या मतलब है, करने दो ना उनको, तुम काय को कर्ता बनते हो। लेकिन व्यक्ति को कर्तव्य भाव चैन से बैठने नहीं देता। मैं बताऊं, मैं करूं ये रहता है। इसलिए इन कसायों की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये सारा पैराग्राफ मिथ्या चारित्र के बारे में बताया। अब इसी के अंतर्गत इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना का वर्णन करेंगे। इसमें आया था ना, इष्ट अनिष्टपना मानता है, जो पदार्थ को देखना जानना चाहता है उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। तो देखो, अब इष्ट अनिष्ट की चर्चा करेंगे। तथा कसाय भाव होते हैं सो पदार्थों का इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। आप इसमें नोट करना, मैं 3 बातें नोट कराती हूँ, फिर आपको ये चर्चा समझ में आएगी। नंबर 1, विश्व में इष्ट अनिष्ट कोई पदार्थ नहीं होता। पहले ये नोट कर लो इन 3 चीज को, फिर आपको समझ में आएगा। क्या बोला? नंबर 1, विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट पदार्थ नहीं होता। नंबर 2, प्रत्येक पदार्थ अपने अपने द्रव्य में परिणमन करता है। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने द्रव्य में रह के परिणमन करता है। और नंबर 3, दीदी एक बार और बोली ना, सेकंड वाला। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने द्रव्य में परिणमन करता है, माने अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणमन करता है ना कोई भी पदार्थ। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने द्रव्य में परिणमन करता है। और नंबर 3, विश्व में कोई भी वस्तु उपकारी अपकारी नहीं है। विश्व में कोई भी वस्तु उपकारी अपकारी नहीं है। अब इस चर्चा को करेंगे ना। देखो, पहले इसमें बता दिया कि कसाय भाव क्यों करता है। कसाय भाव होते हैं तो वो पदार्थ को क्या करता है? इष्ट अनिष्ट मानने पर कसाय होती है। तो पंडित साहब बोले कि जगत में कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। तुम्हारी कल्पना से, तुम्हारी कसाय से, तुम्हारे मानने से वो पदार्थ तुम्हें इष्ट अनिष्ट लगता है। अब बहुत अच्छा दृष्टांत इसमें दिया है, मैं वो दृष्टांत को आपको नोट कराऊंगी। देखो कैसे। सो कहते हैं, जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के करता है, कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी नहीं है। ये जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है तो किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। शुकर आदि को विष्ठा इष्ट लगती है और देवादि को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वृष्टा इष्ट लगती है तो किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार जानना। इसमें 3 दृष्टांत नोट करना। पहला दृष्टांत दिया, देखो इसमें क्या बात बता रहे हैं बताओ। वो ये कह रहे हैं कि कोई पदार्थ तुम्हें इष्ट अनिष्ट नहीं होता, तुम्हारी मान्यता के कारण, तुम्हारे कसाय के कारण वो पदार्थ तुम्हें इष्ट अनिष्ट लगता है। अब देखो इसमें पहला दृष्टांत, वस्त्र एक है, किसी को अच्छा लगता, मतलब किसी को वही वस्त्र इष्ट लगता है, किसी को वही वस्त्र अनिष्ट लगता है। जैसे
किसी व्यक्ति को वस्त्र ही ना मिले ना तो मोटा वस्त्र मिलेगा, जाडा मोटा वस्त्र मिलेगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। और कोई व्यक्ति बहुत नखरे वाला होगा, दुनिया भर के घर में कपड़े रखे होंगे तो वो तो कहेगा मुझे तो बहुत पतला चाहिए, मुझे तो बहुत गर्मी होती है, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती, मुझे तो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो वो क्या कहा, वस्त्र एक ही है, एक व्यक्ति को मोटा वस्त्र अच्छा लगता है और एक व्यक्ति को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वस्त्र है तो उसको पतला वस्त्र अच्छा लगता है। तो एक दृष्टांत दिया वस्त्र का, दूसरा दृष्टांत दिया विष्टा का। नोट करना तीनों दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत दिया विष्टा का। किसको विष्टा अच्छी लगती है गिरीश भाई? डुक्कर और सुकर जो, हाँ, सुकर कुकर को वो विष्टा अच्छी लगती है। और देव आदि को, मनुष्य अपने को भी ग्लानि आती है, अपनों को भी घृणा होती है अपनी विष्टा से, लेकिन सुअर बड़े आराम से खाता है, चैन से खाता है। तो कहने का मतलब कि पदार्थ तो वो ही है, वो ही पदार्थ किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और तीसरा दृष्टांत दिया मेघ वर्षा का। ये जो पानी गिरता है ना, पानी, मेघ वर्षा माने पानी गिरता है। तो ये उसमें एक दृष्टांत आता है कि एक दो बहनें थी, सगी दो बहनें थी, और किसी के एक की शादी हुई खेड़ूत के घर पे और एक की शादी हुई कुम्हार के घर पे। तो बारिश के दिन चल रहे थे, तो दोनों बहनें अपने अपने घर में रहती है। तो क्या क्या एक बहन कहती है कि बरसात हो गई तो अच्छा है, दूसरी कहती है नहीं नहीं भाई अभी बरसात नहीं होगी तो अच्छा है, थोड़ी धूप निकलना चाहिए। आप बता सकते हो अक्षय बेटा कि कौन चाहता है कि वर्षा हो और कौन चाहता है कि वर्षा नहीं हो? जिसके यहाँ पे वो वर्षा वाला खेड़ूत, उसको चाहिए कि वर्षा हो, कि उसका वो आए और अनाज उगे। और दूसरी बहन को चाहिए कि वर्षा ना आए, सूखे, क्यों? घड़ा सूखे, घड़ा हाँ। पकेगा नहीं। कुम्हार को हाँ, क्योंकि वो कुमार के घर पे ले आई है ना, कुमार के घर पे शादी हुई है उनकी, तो वहां तो मटका बनाने का काम बनता है। अब वो पानी गिरता रहे तो वो मटका सूखेगा कैसे, तो उसका धंधा आगे कैसे चलेगा? देखो दोनों बहनें हैं सगी, एक कुमार के घर पे शादी हुई है और एक की किसान के घर पे। तो किसान वाली चाहती है अरे भगवान देखते रहते हैं कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश, कब आएगी, सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं गिरेगा तो फसल कैसे होगी। और दूसरी चाहती है अरे भगवान पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, अरे पानी बंद हो गए ना, मटका नहीं सूखेगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आप बताओ। अब एक ही वो कार्य है, वो एक चाहता है ऐसा और एक चाहता है वैसा। कहने का मतलब ये है कि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, व्यक्ति के कषाय के कारण वो पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगता है। ये बात यहाँ पर बताई, बराबर। आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये वो उस पे भी आता है कि किसी का धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, कि हम धर्म दूसरे को धर्म धर्म ही नहीं मानते, सिर्फ जैन धर्म को ही धर्म मानते। हाँ, देखो बेटा, बात प्रश्न अच्छा है आपका कि सब धर्म वाले भी अपने अपने धर्म को मानते हैं ना। तो कहने का मतलब कि सबका अपना अपना धर्म सही होता है। वो तो देखो कसाई भाव के कारण, मिथ्यात्व के कारण हर व्यक्ति अपना धर्म को अच्छा मानता है। हम कहेंगे जैन धर्म अच्छा, दूसरा कहेगा कि ये धर्म अच्छा, ठीक है। लेकिन अपने अपने जैन धर्म में ये वाली बात है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। सीधी बात तो ये है कि वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। धर्म कोई क्रियाकांड, धर्म कोई बाहर का आचरण, धर्म कोई बाहर की क्रिया, वो तो एक नैमित्तिक क्रिया होती है। जब अपना यहाँ से जब अपनी वितरागता बढ़ती है ना, तब वहां पर वैसा वैसा नैमित्तिक कार्य होता है। मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं होती है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव को पहचानता है ना, उसका नाम धर्म है। फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेवे ना, उसका नाम धर्म है। रत्नत्रय को धर्म कहा, अच्छा बेटा, रत्नत्रय को धर्म कहा, तो रत्नत्रय में क्या आएगा? अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, अपनी आत्मा का ज्ञान करना और अपनी आत्मा में स्थिर होना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको कहा धर्म। और हमने धर्म किसको माना? हमने धर्म माना डेरावासी होंगे तो मंदिर में, उस मंदिर में जाओ, दिगंबर होंगे तो दिगंबर मंदिर में जाओ, स्थानकवासी होंगे तो मुपत्ति बांध के मां सती जी के पास जाओ, उपास रहने जाओ। ये तो एक बाहर का वो है, ये कोई धर्म भरम नहीं है। इसीलिए तो गुरुदेव श्री ने 45 साल तक मेहनत की
कि भाई तुम आत्मा के जाने बिना तुम वाड़ा गच्छ मत संप्रदाय खड़ा कर रहे हो, आत्मा का अता पत्ता नहीं है। अच्छा अक्षा बेटा बताना, जितने भी भगवान हुए हैं, केवली हुए हैं, अरियंत हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, मोक्ष में गए हैं सिद्ध भगवान, वो सब किसको पहचानने से ऊपर पहुंचे हैं? आत्मा को पहचानने से। फिर आत्मा को पहचानने से तो भगवान बनते हैं, और आत्मा का पता नहीं है। और इन संप्रदायों को, इन क्रिया कांडों को, बाहर के सारे आचरण को धर्म मान करके बैठ गए। ये तो मालूम कैसा है, अक्षविता में बताती हूँ, ये तो डिसिप्लिन है एक प्रकार का। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा स्कूल जाता है, तो इतना उनका स्कूल स्ट्रांग है, मतलब वो क्या क्या बोलते हैं उसका पालन वगैरह, नियम वगैरह में, तो उसको क्या क्या करना पड़ता है कि उसको ड्रेस पहन करके, टाई लगा करके, टिफिन ले ले जाना, शूज पहनना, ये सारी मतलब तैयार होकर के जाना। तो बताओ मुझे कि ये जो बाहर का डिसिप्लिन कर रहा है, क्या वो स्टडी है क्या? नहीं, तो वो क्या है? नियम है वो स्कूल में जाने का। हाँ, वो तो एक नियम है कि तुम स्कूल आओगे ना बच्चा, तो तुम्हें ये सब करना होगा। तो क्या वो स्टडी थोड़ी कहलाएगी? वो उनका टैलेंट भी नहीं है, वो उनका स्टडी भी नहीं है। वो तो बच्चा वहां जाता है जिस स्कूल में, तो वहां का नियम का पालन करता है। इसी तरह मोक्ष मार्ग में हम अगर 28 निर्गुण का पालन करते हैं, मुनि व्रत अंगीकार करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, 12 व्रतों का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते ना, तो ये हमारा एक नियम होता है। आया समझ में? वो कोई धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा से होता है, धर्म तो आत्मा का अनुभव करने से होता है, ये वाली बात है। और हमने मार के उसको पकड़ लिया, हम थानकवासी, हम डेरावासी, हम दिगंबर, हम श्वेतांबर, हम विषपंथी, हम तेरापंथी, हम बाईसपंथी। अरे भगवान, ये पंथ बंथ को छोड़ो। माने कहने का मतलब ये है कि पहला आत्मा को पहचानोगे ना, तो तुम्हें वितराग मार्ग की महिमा भी आएगी, और वितराग मार्ग आपको समझ में भी आएगा। ये वाली बात है, ठीक है? देखो आगे बढ़ेंगे। तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता है। पहले पदार्थ की बात करी, हाँ, इसमें भी 3 बात बताएंगे। पहले पदार्थ की बात करी, अब काल की बात करते हैं। पहले पदार्थ बताया, किसी को मोटा वस्त्र, किसी को पतला वस्त्र, ये पदार्थ की बात हो गई। ये विष्टा और मेघ वर्षा, ये पदार्थ। अब बताते हैं काल की बात, काल की। तो किसी व्यक्ति को एक ही काल में एक वस्तु इष्ट लगती है और किसी को अनिष्ट लगती है। जैसे किसी व्यक्ति को फीवर आ गया है, फीवर आ गया, गर्मी के दिन चल रहे हैं और उनको ठंड लग करके फीवर आया, बोलो उसको ऐसी पंखा अच्छा लगेगा? बीना बेन? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फीवर आया है, ठंडी लगकर के फीवर आया है। तो वो ही व्यक्ति घर में रहता है, आपको फीवर आया तो आपको एसी पंखा अच्छा नहीं लगेगा। पंकज भाई कहे कि मुझे तो एसी चाहिए, मुझे तो पंखा चाहिए, मुझे तो कूलर चाहिए, मुझे गर्मी लग रही है। तो बताओ, एक ही काल में किसी व्यक्ति को वो वस्तु अच्छी लगती है, किसी व्यक्ति को वो वस्तु बुरी लगती है। आया ना समझ में? देखो ये कह रहे हैं, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है, वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है। पहले बताया कि वो ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, माने ठंडी के, अब ऐसे भी समझो कि ठंडी के दिनों में अपने को ऐसी अच्छा नहीं लगता, और गर्मी आते ही ऐसी अच्छा लगने लगता है। किसी को फीवर चढ़ता है तो वो अच्छा नहीं लगता, और किसी को गर्मी लगती है तो वो ऐसी पंखा अच्छा लगता है। दूसरी बात बताई ऐसी कि किसी व्यक्ति को क्या कहा, मुख्य रूप से जो जीव उस वस्तु को इष्ट मानता था, वो उसी चीज को कभी वो अनिष्ट देखा जाता है, इत्यादि जानना। इसमें एक एग्जांपल ऐसे समझो कि आप बहुत पैसे वाले हो, समझना गिरीश भाई, आपके घर पे बहुत पैसा है, ठीक है, और आपको फिर भी अंदर से लगता है कि पैसा तो आना चाहिए, 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य है, उनके बच्चे होंगे, बहुत लंबा चौड़ा है सारा मामला है, तो आपको ये लगता है पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, ठीक है, तो पैसे को तो आप इष्ट मानते हो। अब सुनना ध्यान से कि उसी समय आपका 10 लाख रुपया कहीं अटका पड़ा है, 10 लाख रुपया आपका कहीं अटका पड़ा है, और उसी समय आपके घर पे इनकम टैक्स वाले आ गए। कौन आया? इनकम टैक्स वाले आ गए, और उधर से फोन आया, जो 10 लाख रुपया अटका था ना, उसका फोन आया कि मैं, आप घर पे हो क्या?
तो मैं आपको पैसे देने आ रहा हूँ। अब बताना पंकज भाई, अब वो व्यक्ति आएगा गिरीश भाई, तो वो आपको क्या लगेगा अंदर में? वो इनकम टैक्स वाले बैठे हैं घर पे, क्या लगेगा? वो भाई आए तो अच्छा कि अभी नहीं आए तो अच्छा? अभी नहीं आए तो नहीं अच्छा, आए तो अच्छा। क्योंकि वो दिखाया नहीं होगा, दिखाया नहीं होगा हाँ, तो। दिखाया नहीं होगा, तभी तो वो इनकम टैक्स वाले आए रेड पाड़ने को, है? तो अब वो व्यक्ति को देखो ना, ये कह रहे हैं कि जो पैसे को आप मुख्य रूप से इष्ट मानते थे, अभी वो पैसा आपको अनिष्ट लग रहा है। भैया अभी मत आ जाना, मेरे घर पे तो इनकम टैक्स वाले बैठे हैं, मेरे को कोई हिसाब किताब क्लियर नहीं है मेरा, उनको तो खुद को तो बेचारे को पता ही रहता है ना सब। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसा हमें इष्ट लगता था, अभी वो पैसा हमें अनिष्ट लगने लगा, क्योंकि अभी नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, ये कह रहे हैं पंडित साहब। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है, पैसे को इष्ट मानता है, वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है। इनकम टैक्स वाला आया तो वो पैसा अभी उनको अनिष्ट लग रहा है, अभी मत आना भैया, मेरे घर पे तो रेड पड़ी है, ये सारे के सारा मेरा खुला पड़ जाए। एक तो वैसे भी वो व्यक्ति डर जाता है, तो अभी मत आ, ऐसा रहता है। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित तो तब अनिष्ट हो जाता है। ये शरीर अपने को कैसा लगता है? मैं तो बहुत फिट रहती हूँ, मेरा तो शरीर बहुत अच्छा है, मैं तो हर चीज को पचा सकती हूँ, मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं लगता है। और जब शरीर में रोग आता है तो ये शरीर कैसा लगता है सुनीता जी? अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, बस ये आ गया। मैंने अभी तक सोच जैसी भी दवाई नहीं ली थी, मैंने जरा 5 पैसे की भी दवाई नहीं ली थी, और पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये कोरोना के टाइम में तो एकदम तंदुरुस्त व्यक्ति भी कोरोना से ग्रसित हो गए थे, मालूम? कैसा कैसा व्यक्ति की दशाएं और हालत बनी है, सबको पता है, बताओ। तो व्यक्ति को क्या लगता है? जब शरीर निरोगी हो तो इष्ट लगता है, और शरीर में रोग आ जाए तो वो शरीर उनको अनिष्ट लगता है। देखो, पुत्रादिक इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं। बच्चा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, शादी हो गई तो पता नहीं वो कैसी आ गई घर में पुत्र वधू, तो वो बच्चा अपना रहा ही नहीं, वो अभी उनकी सुनने लगता है। एक समय वो बच्चा अच्छा लगता था, आज वो बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, इत्यादि इत्यादि जानना। ये सारी बातें पंडित साहब ने यहाँ पर बताई। कि कोई मिला, मालूम इसमें ये बताते हैं, जरा सा पढ़ के बताऊं। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है, वह भी इष्ट होता देखते हैं। मालूम कि कितने समय तक आपका कोई शत्रु था, हाँ? अब वो उनके साथ आपका अच्छा हो गया, माने वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, तो अब वो आपका मित्र बन गया। तो जो अनिष्ट था वो इष्ट होने लगा। जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है, इत्यादि जानना। अब ये पंडित साहब ने ससुराल की बात उठाई, तो वो जब शादी वगैरह होती है ना, तब गाली तो वैसे किसी को अच्छी नहीं लगती, पर ससुराल के समय जब शादी होती है तो फिर बच्ची को जब विदा देते हैं, तब जमाई को बहुत कुछ कहते हैं ना, बहुत कुछ बोलते हैं, तो उसमें मीठी मीठी गालियां भी अच्छी लगने लगती है जमाई राज को, है ना? तो वो वाली बात यहाँ कहते हैं कि वो चीज उस समय अच्छी लगती है, वैसे तो गाली किसी को अच्छी नहीं लगती, पर ससुराल के समय वो वाली गाली अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये है, पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, तुम्हारी कसाई के कारण वो पदार्थ तुम्हें इष्ट अनिष्ट भाषित होता है। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट ही होता, और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा है नहीं। ये जीव कल्पना के द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो यह कल्पना झूठी है। क्या बताया पंडित जी ने? कि पदार्थ में अगर इष्ट अनिष्ट होता न, तो पदार्थ सभी को इष्ट लगना चाहिए, और वही पदार्थ सभी को अनिष्ट लगना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपनी कल्पना से उन पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानता है, बराबर। और एक पैराग्राफ पढ़ के आज की चर्चा को पूरा करेंगे। देखो, तथा पदार्थ, ये इजी है चर्चा, समझ में आया? आज की जो ये चर्चा है ना इष्ट अनिष्ट वाली, उसमें आप 3 बातें मैंने जो नोट कराई है ना, वो समझ लेना कि विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट पदार्थ नहीं होता,
प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य में परिणमन करता है और विश्व में कोई वस्तु उपकारी अपकारी होती नहीं है। ये सारा डिटेल इसका बता रहे हैं। इसलिए तथा पदार्थ सुखदायक, उपकारी या दुखदायक, अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। देखो अब उपकारी अनुपकारी की बात करते हैं। जिसका पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक और उपकारी होता है, और जिसका पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक और अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्र आदि सुखदायक है, किसी को दुखदायक है, किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है। इसीलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। अब आपको गिरीश भाई इसमें ये बात नोट करना है कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, ये वाली बात समझ में आ गई। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने द्रव्य में परिणमन करती है, ये वाली बात आ गई। अब तीसरी बात में कोई भी पदार्थ उपकारी अनुपकारी नहीं होता, तुम्हारे पुण्य पाप के कर्म के उदय से ही सारा खेल होता है। ये बात नोट कर लेना। पुण्य पाप के उदय से सारा खेल होता है और कर्म के उदय से ही वस्तु अनुकूल प्रतिकूल लगती है। आया समझ में? पुण्य पाप के उदय से ये कह रहे हैं। तो क्या बताया इसमें कि पुण्य का उदय होता है तो अपने को अच्छा लगता है, माने अनुकूल संयोग मिलते हैं। पाप का उदय होता है तो प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। तो अनुकूल प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं होती, इष्ट अनिष्ट कोई पदार्थ नहीं होता, पर जीव ऐसा मानता है कि मेरा तो पुण्य का उदय, देखो मेरे घर में तो मेरा बच्चा मानता है, मेरी बहू भी मेरी मानती है, मेरा पूरा परिवार मेरे अनुसार चलता है। अरे भैया तुम्हारा अभी पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय आए तो पता चले, कोई बहू क्या बेटा भी नहीं सुनेगा तुम्हारी। लेकिन व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती। तो ये सारी बातें पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। तुम वास्तव में देखो ना तो पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, कर्मों के अनुसार प्रवर्तन करते हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो अपना शरीर है ना, शरीर, हाँ, ये शरीर अभी अपना ठीक चल रहा है तो कौन से कर्म के उदय से? शाखा वेदनीय के उदय से, ठीक है। हाँ, शाखा वेदनीय के उदय से ये शरीर में प्रतिकूलता नहीं है, हर अच्छा चल रहा है। जब अशाखा का उदय आता है तो यही शरीर में कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, कोई इस प्रकार का रोग हो गया, तो यही शरीर जो हमारे अनुसार चलता था वो शरीर अभी प्रतिकूल हो गया। अरे भाई ये शरीर अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, तुम्हारी कसाई के अनुसार, तुम्हारे कर्मों के अनुसार शाखा वेदनीय में शरीर अच्छा रहता है, अशाखा वेदनीय के उदय में अच्छा नहीं रहता। इसी तरह से हर प्रकार से समझना। और नौकर का दृष्टांत दिया, जैसे किसी नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। अब ये नौकर का दृष्टांत क्या कहते हैं कि कोई नौकर ऐसा है अपने स्वामी के अनुसार कार्य करता है, और कोई नौकर ऐसा हो वो अपनी मनमानी भी कर सकता है। तो तुम्हारे कहने नहीं करने से नहीं होता, वो तुम्हारा पुण्य पाप का। देखो कईयों के घर में ऐसे नौकर मिल जाते हैं कि मालिक के प्रति बहुत कर्तव्य अदा करते हैं, और कोई नौकर ऐसे आ जाती है घर लूट जाते हैं, पता ही नहीं चले व्यक्ति को कभी। तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वो नौकरों का कर्तव्य नहीं है। देखो इसमें क्या समझना कि दो नौकर है आपके घर में, एक नौकर आपका कहा मानता है, अच्छा रहता है, दूसरा नौकर है वो अच्छा नहीं रहता। तो नौकर का अच्छा रहना बुरा रहना उसके अनुसार आप सुखी दुखी होते हो ना। आपको नौकर जो मिले ना वो आपके पुण्य पाप का उदय है, आपके कर्म के उदय अनुसार वो नौकर मिले हैं, और आप नौकर के ऊपर ठोक दो तो वो बात ठीक नहीं है। आपके पुण्य पाप के उदयसार वो आपको निमित्त मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर नौकर के ऊपर ये राग द्वेष करो कि कसाई करो तो वो बात ठीक नहीं है। कर्म का उदय समझना चाहिए, उनके स्वामी का कर्तव्य है, तो कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है। नौकर इष्ट अनिष्ट उत्पन्न नहीं कर सकता। गिरीश भाई आपको बात समझ में आई? नौकर आपको इष्ट अनिष्टपना उत्पन्न नहीं करा सकता,
आपको राग द्वेष नहीं करा सकता। आप नौकर के प्रति राग द्वेष करते हो तो किसकी गलती है? फिर वो तो मालिक की गलती है, आपके खुद की गलती है, इसलिए मालिक की गलती है, अपनी गलती है ना? तो वो स्वामी का कर्तव्य है। अरे तुम मध्यस्थ भाव रखो ना। एक नौकर ठीक है, बेचारा नहीं मानता है, एक मानता है, तो ठीक है ना, अपना भी तो पुण्य पाप का उदय होता है, ये कह रहे हैं। कोई नौकरों को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। इसीलिए ये बात सिद्ध हो गई कि पदार्थों का इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। कुल मिलाकर के इस पैराग्राफ में पंडित साहब ने ये वाली बात बताई कि कर्म के उदय के अनुसार तुम्हारा जो भी कुछ परिणमन होता है वो होता है। कोई व्यक्ति के कारण, कोई नौकर के कारण, कोई पदार्थ के कारण, कोई व्यक्ति के कारण नहीं होता। तुम्हारे पुण्य पाप का उदय के अनुसार तुम्हारा सारा परिणमन होता है। और मालूम, ये 24 घंटे का प्रैक्टिकल है अक्सा बेटा, 24 घंटे का प्रैक्टिकल है। आप करो 24 घंटा प्रैक्टिकल, दिन भर में कितना अपने को राग द्वेष के परिणाम हो जाते हैं, है? कोई व्यक्ति की इच्छा कुछ होती है, कोई व्यक्ति की इच्छा कुछ होती है। कोई कहता है आज मूंग की दाल बनेगी, तो बेटा कहता है नहीं नहीं मम्मा आज तो तुअर की दाल बनेगी। कोई कहता है आज पपड़ी बनेगी, कोई कहता है आज ये बनेगा, कोई कहता है आज वो बनेगा, कोई कहता है कि आज यहाँ घूमने जाएंगे, कोई कहता है आज वहां। दिन भर तुम्हारा चलता रहता है और उसमें आप प्रैक्टिकल करो कि जो भी कुछ हो रहा है वो कर्म के उदय का परिणमन है। वास्तव में मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। राग द्वेष करना नहीं, कसाय भाव करना नहीं, भेद विज्ञान करते रहना। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई अच्छा रहेगा, कोई अच्छा नहीं रहेगा। इन सब में पुण्य पाप के उदय को ही समझना, और पुण्य पाप के उदय से अगर भेद विज्ञान करोगे तो अंदर में अपने स्वभाव का आश्रय करो। स्वभाव का आश्रय करने से पुण्य पाप का उदय भी चल जाएगा, है ना, कर्म का उदय भी चल जाएगा और जीव को ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद एक प्रश्न पंडित जी ने उठाया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और उसके बाद एक चैप्टर और है राग द्वेष का, ये राग द्वेष का विधान व विस्तार, ये फिर अपने का अपन कल लेंगे। और आगे का सेशन एक और लगेगा, उसमें अपना चौथा अधिकार पूरा हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पंडित साहब ने यहाँ चारित्र मोह का जो स्वरूप बताया है, उसमें राग द्वेष नहीं करने का, इष्ट अनिष्ट पदार्थ नहीं है कोई जगत में, अपने अनुसार कोई परिणमन नहीं करता, जगत में कोई उपकारी अनुकारी होता नहीं है, तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से ही सारा खेल होता है। उसमें आप भेद विज्ञान करोगे तो सुखी बने रहोगे। अरे अज्ञानी महल में सुखी नहीं रह सकता और ज्ञानी झोपड़पट्टी में सुखी रहता है। ज्ञानी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी मानता है, अरे और अज्ञानी बहुत अनुकूलता हो तो भी अपने को दुखी फील करता है। तो ये सारा खेल तुम्हारे परिणामों का है, तुम्हारी विचारधारा का है, तुम्हारी कसाई मिटने का है। अगर ये मिट गई कसाई, ये मिथ्यात्व चला गया, तो आप परम सुखी बन जाओगे। इसीलिए हम सब इन परिणामों में, इन प्रवृत्तियों में, इन कसाई भावों के बीच में हम भेद विज्ञान करके अपने राग द्वेष को टाल करके, इष्ट अनिष्ट बुद्धि को खत्म करके वितराग भाव में आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित भैया काय कराओगे? नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लेसवसाहुणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो।
नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिन्माणी माता की जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जी